मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 5 है। एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS बराबर SU, अर्थात TR, RS और SU ये तीनों बराबर दूरियां हैं। ऐसे AP, PQ और QB, AP, PQ और QB ये भी बराबर दूरियों पर निशान लगे हैं। P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो देखिए आप P का स्थान कहाँ पे है और पहले 2 और 3 के बीच में कितने बराबर स्थानों पर निशान लगे हैं, 1, 2, 3। तो जो P संख्या होगी वो 2 के बाद 1/3 अर्थात 2 सही 1/3, ये 2 सही 2/3 और ये 2 सही 3/3। इसी प्रकार ऋण 1 के बाद 1, 2, 3 बराबर दूरियां हैं, तो यह ऋण 1 सही 1/3, 1/3, 2/3 और ये 3/3। लेकिन ऋण 1 के बाद है तो ऋण 1 सही 1/3, ऋण 1 सही 2/3, ऋण 1 सही 3/3। तो P जो संख्या प्रदर्शित करेगी P बराबर 2 सही 1/3 बराबर 3 दूना 6 एक 7/3। उसके बाद Q देखो 2 के बाद दूसरे स्थान पे 2 सही 2/3। इस 3 को नहीं देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि 1, 2, 3 बराबर स्थान हैं 2 और 3 के बीच में, तो प्रत्येक भाग 1/3 को प्रदर्शित करेगा, लेकिन 2 के बाद तो 2 सही 1/3, 2 सही 2/3, तो 2 3 6, 6 2 8/3। हमें बताना है R, तो R कहाँ पे है, ऋण 1 के बाद 1/3, 2/3, 3/3, तो ऋण 1 के बाद ऋण 1 सही 1/3, तो बराबर 3 1 का 3 1 4, तो इसको लिखोगे आप ऋण 4/3। फिर उसके बाद S, ऋण 1 के बाद 1 2, ऋण 1 सही 2/3, तो ये संख्या हो जाएगी 3 1 का 3, 2 5, ऋण 5/3। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित स्थानों को कौन सी संख्याओं से हम दर्शाएंगे, हम लिखेंगे P को 7/3 से, Q को 8/3 से, R को ऋण 4/3 से और S को ऋण 5/3 से। प्रश्न संख्या 6 है प्रश्नावली 9.1 में निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। बहुत सारे युग्म दिए हैं, जैसे पहला है ऋण 7/21 और 3/9। तो पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं को मानक रूप में अर्थात सरलतम रूप में बदलेंगे। तो जैसे इसमें 7 से भाग जा रहा है अंश में, ऋण 1 7 की जगह /3, और दूसरी संख्या है 3/9, इसमें भी भाग जा रहा है 3 का 1/3। अब देखो एक संख्या का मानक रूप है ऋण 1/3, दूसरी संख्या का मानक रूप है 1/3। तो क्या यह दोनों एक ही परिमेय संख्या हैं? चूंकि ऋण 1/3 बराबर नहीं है 1/3, इसीलिए ऋण 7/21 बराबर नहीं है, यानी दोनों एक ही परिमेय संख्याएं नहीं हैं, 3/9 और ऋण 7/21। इसी प्रकार सभी भागों को दर्शाना होगा। द्वितीय भाग की बात करें, ऋण 16/20 मानक रूप में दर्शाएंगे तो 4 से भाग जा रहा है, 4 चक्को 4 पंचे, इससे और सरलतम रूप हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है 20/25, तो इसमें 5 से भाग जा रहा है, 5 चक्को 20 और 5 बच्चे 25। अब देखिए ये ऋण 4/5 है, 4/5 है, एक ही बात है, आप अंश में ऋण रखें या हर में ऋण रखें, मान दोनों के बराबर है। देखो 4/5, 4/5, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब चूंकि ऋण 4/5 और 4/5 एक ही संख्या है, बराबर है, तो इसलिए
ये दोनों परिमेय संख्याएं ऋण 16/20 और 20/-25 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। पांचवा भाग है, कुछ भाग आपके अभ्यास के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। 8/5। तो देखिए 8/5 को हम और सरल रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो 8/5 को हम 8/5 ही रहने देंगे। और दूसरी संख्या है 24/15, तो ऋण 24 है बट्टे 15, तो 3 से भाग जा रहा है। देखो 3 8 24 और 3 पंचे 15। अब देखिए यहाँ ऋण 5 है तब भी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, यहाँ ऋण 8 है तब भी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के मान बराबर है 8/5 8/5, तो ये दोनों बराबर हैं। तो चूंकि 8/5 बराबर ऋण 8/5, दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं और मान बराबर हैं, तो इसीलिए ये दोनों संख्याएं 8/5 और ऋण 24/15 है, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो इसी प्रकार अन्य भागों को आप स्वयं अभ्यास के द्वारा हल करेंगे, जहाँ पर आपको दोनों मानक रूप बराबर मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें बराबर मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे दोनों परिमेय संख्या एक ही परिमेय संख्या निरूपित करते हैं, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर हैं। जहाँ पर नहीं मिलते हैं वहाँ इस प्रकार से दोनों परिमेय संख्याएं एक परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते।